Hello everyone, good afternoon. My name is Iman Fan Kochali from grade 7 and I am studying in Orchestra International School. Today's topic is goal setting. तो जब गोल सेटिंग की बात आती है तब सबसे पहले आता है कि गोल सेट कैसे करें। तो गोल सेट करने के लिए एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट, अब बोलोगे ये कौन सा स्मार्ट है, वो वाला स्मार्ट नहीं, पर ये है SMART, S। तो स्मार्ट में S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे अभी आपको कार लेनी है, कौन सी लेनी है? फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी। और आपको शूज लेने, कौन से लेने? जॉर्डन। और फिर दूसरा जो आता है स्मार्ट में, वो आता है M, मेजरेबल। आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। जैसे कि अभी मेरे को वेट बढ़ाना, मैं बहुत पतला हूँ। जैसे अभी मेरा वेट है 32 kg और मुझे अभी कितना बढ़ाना है? 34, 36। तो आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। और फिर आता है अचीवेबल। अचीवेबल में अभी मेरी इनकम शुरू नहीं हुई है, तो अगर मतलब अभी तक मेरी इनकम शुरू नहीं हुई तो मैं सोचता हूँ कि इस महीने चलो 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो पहले अभी तक मैंने शुरू ही नहीं किया। पहले 100 रुपए कमाऊंगा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, तभी कर पाऊंगा। आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे कि अभी आपको लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स में 50% मिले, तो आपको इस साल फाइनल एग्जाम्स में 90% चाहिए, जो कि पॉसिबल है। पर आपको अपने गोल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आपको शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। यूनिट 1 में 60%, फिर 70% SA1 में, फिर यूनिट 2 में 80% और फिर फाइनल एग्जाम में 90%। फिर आता है टाइम बाउंड। आपके गोल्स टाइम बाउंड होने चाहिए। जैसे कि अभी मुझे पोर्शन 3 महीने में कंप्लीट करना है, मेरा ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है, मुझे मेरी पढ़ाई पूरे सिलेबस खत्म करना है 3 महीने के अंदर। तो ये होता है टाइम बाउंड। अभी ये जो स्मार्ट है उससे आपके गोल सेट होंगे। और जो नेक्स्ट आने वाले मेरे पापा, जो मेरे अब्बू जो है मोटिवेशनल स्पीकर, वो अभी बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग और वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी की बात आती है तो मेरी बहुत यादगार और अच्छे से सुनना स्टोरी बहुत प्यारी है और मेरे दिल से बहुत करीब स्टोरी है। तो ये बात है उस वक्त की जब मेरे बर्थडे को 1 हफ्ता बचा था और मैं अपने अब्बू के पास जाता हूँ। मैं बोलता हूँ, अब्बू मुझे पार्टी देना है अपने दोस्तों को, क्या आप मुझे 2,500 रुपये दे सकते हो? अब्बू बोलते अच्छा। मैंने बोला हाँ अब्बू, बस 2,500 ही तो है। तो बोले, मेरे को उन्होंने एक स्माइल से देखा, क्योंकि उनके हमेशा एक स्माइल में एक कुछ सीख छुपी रहती है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुझे 2,500 रुपये दे दूंगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला पहले तो 10 रुपये कमा के बता, तब मैं तुझे 2,500 रुपये दूंगा। तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि मम्मी या मामू से मांग लूंगा, अब्बू को पता नहीं चलेगा। और अब्बू ने मेरा माइंड रीड कर लिया उस वक्त और बोला ये चीटिंग नहीं चलेगी, बोलो डील कैंसिल कर दूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब्बू के ही कुछ चीज़ लेकर बेच दूंगा। तो बोला वो भी नहीं चलेगी, वरना वापस डील कैंसिल हो जाएगी। फिर एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, मैं बहुत टेंशन में आ गया, पैसे कहाँ से कमाऊँ? 10 रुपये है। मुझे लगा था बहुत छोटी रकम है और बहुत मुश्किल लग रही थी मुझे। तो फिर तीसरा दिन जब मैं स्कूल में गया तो ब्रेक का वक्त था। अभी इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बताओ इस रूम में ब्लैक कलर का है, रेड कलर का है। तो जब भी मैं ये पूछ रहा था तो आपको कोई और कलर दिखा? तो जैसे ही मैंने पूछा तो वैसे ही जब मुझे 10 रुपये पता चले तब मैं सिर्फ वही देख रहा था और मैंने किसी चीज़ पर फोकस नहीं किया। फिर मैंने एक बंदे को देखा जिसने एक बड़ा सा ताला खरीदा। फिर मैं देख रहा था उसके बाद जो पुराना ताला है उसको फेंक रहा था
बहुत मतलब छोटा सा था, अच्छा था ताला वो। हमारे स्कूल में क्या है, लॉकर्स होते हैं हमारे प्रीशियस चीज़ें रखने, स्केटिंग वेटिंग स्कूल में। तो फिर वो अपना छोटा ताला फेंक रहा था, तो मैंने उसके पास गया, भाई ताला दे दे। तो मेरा अच्छा दोस्त था, उसने दे दिया। फिर जैसे ही उसने दिया तो मैंने बोला, मैं फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया जिसके पास लॉकर था, पर उसके पास पहले एक लॉक था पर वो टूट चुका था। तो मैं उसके पास गया, बोला ये ले ताला। उसने बोला थैंक यू। मैंने बोला थैंक यू नहीं, 20 रुपए दे। तो फिर जैसे ही मैंने 20 रुपए मांगा, उसने ऐसा देखा, ऐसी दोस्ती? मैंने बोला हाँ ऐसी ही दोस्ती, यहाँ पर 20 रुपए दे तब दूंगा। तो फिर जब मैंने उसे 20 रुपए लिया तो जो दोस्त मेरा ताला फेंक रहा था उसको 10 रुपए दिया और घर पर आया। और फिर मैंने मेरे अब्बू को 10 रुपए दिया। अब्बू ने मुझे एक स्माइल से देखा, फिर पूछा कहाँ से लाया। तो मैंने बोला ऐसे सब हुआ। तो फिर अब्बू ने बोला कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला अब्बू मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपने बहुत मतलब सोचो, मैंने 10 रुपए कमाने में इतना सोचा, इतना टाइम ले लिया, तो आपने 250 गुना ज्यादा मेहनत करके इतना कमाया रहेगा। फिर अब्बू ने मुझे बहुत फोर्स किया, तब जाकर मैंने सिर्फ 1000 रुपए लिए अपने पापा से, और हम सब 12 दोस्तों को मैंने बताया कि ऐसा सब हुआ। और फिर अगले दिन स्कूल जाकर बोला मैंने, और ये है वो 10 रुपए जो कि मेरे पापा ने आज भी संभाल कर रखा है। ये है 2018 6 अगस्त, मतलब मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। थैंक यू।